दोस्तों मार्केट का एटमॉस्फेयर इस वक्त काफी ज्यादा जो है वो डायनेमिक बना हुआ है। हर तरह के मोमेंटम विजिबल हैं और ट्रेडर कंटिन्यूअसली बेटर एग्जीक्यूशन फाइंड करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ पार्टिसिपेंट एग्रेसिवली फास्ट अपॉर्चुनिटी चेस करते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रॉपरली कंफर्म सेटअप मिलने का वेट करते हैं और कई ट्रेडर का पूरा जो फोकस है वो इमोशनल मिस्टेक को मिनिमाइज करने पर होता है। लेकिन लाइव ट्रेडिंग का एक्चुअल चैलेंज सिर्फ मार्केट डायरेक्शन को जो है आइडेंटिफाई करना नहीं होता है। रियल प्रेशर तब क्रिएट होता है जब कंटिन्यूअसली चेंजिंग मोमेंटम के बीच एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। स्टार्टिंग फेज में ऑलमोस्ट हर सेटअप जो है वो मैनेजेबल फील होता है, प्लानिंग क्लियर लगती है, कॉन्फिडेंट स्टेबल रहता है और एग्जीक्यूशन भी सिंपल दिखाई देता है। लेकिन एग्रेसिव मोमेंटम स्टार्ट होते ही मेजोरिटी ट्रेडर्स अपना खुद का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। इंस्टेंट एंट्रीज लेना जो है वो कॉमन हो जाता है, माइनर फ्लक्चुएशन देखकर जल्दी एग्जिट भी विजिबल हो जाता है और एक्साइटमेंट बिल्ड होते ही कई लोग एक्सपोजर साइज अननेसेसरली इंक्रीज कर देते हैं। इसी वजह से आइडेंटिकल मार्केट कंडीशन में भी सब ट्रेडर्स का फाइनल आउटकम कंप्लीटली जो है वो डिफरेंट नजर आता है। आज की वीडियो में हम जो है लेमन के बोल्ड ट्रेड्स फीचर को डिटेल में जो है वो ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेटअप का ओवरऑल स्ट्रक्चर, लाइव एग्जीक्यूशन इंटरफेस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस असिस्टेंट सिस्टम का रोल, रिपीटेड बिहेवियरल मिस्टेक जो ट्रेडर्स कॉमनली करते हैं और बिगनर के लिए स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन का एक्चुअल एडवांटेज क्या हो सकता है। दोस्तों हाई वॉलीटिलिटी फेज इमोशनल स्टेबिलिटी को डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट करता है। मार्केट स्पीड इंक्रीज होते ही इम्पल्सिव बिहेवियर भी रैपिडली विजिबल होने लगता है। साइड डाउन साइड मोमेंटम फियर क्रिएट कर देता है और स्मॉल अपसाइड मोमेंटम इम्पैशन एक्टिव करना स्टार्ट कर देता है। इसी अनस्टेबल इमोशनल बिहेवियर की वजह से एग्जीक्यूशन रिपीटेडली कंसिस्टेंट हो जाता है। अक्सर ट्रेडर्स एनालिसिस सही करते हैं लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं मिलता। मैक्सिमम सिचुएशन में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी से ज्यादा इमोशनल रिएक्शन की होती है। एक्सपीरियंस ट्रेडर इसी रीजन की वजह से जो है हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते। प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर और पेशेंस को एग्जीक्यूशन का मेजर पार्ट मानते हैं। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कंट्रोल माइंडसेट से बिल्ड होता है, एक्साइटमेंट से नहीं। बोल्ड ट्रेड सेक्शन एक्सेस करते ही मल्टीपल स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन के साथ विजिबल होने लगती है। रिसेंट एक्टिविटी और परफॉर्मेंस ओवरव्यू भी साथ में अवेलेबल होते हैं, जिससे जो है ट्रेडर को करंट मार्केट बिहेवियर का क्विक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ जो सेटअप हैं वो मोमेंटम ट्रैकिंग के पर्पज से जो है वो विजिबल लगते हैं, कुछ रिवर्सल बेस्ड ऑब्जर्वेशन के लिए जो है वो डिजाइन फील होते हैं और कुछ जो है इंट्राडे मोमेंटम मॉनिटर करने के पर्पज से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। सो ओवरऑल जो लेआउट है वो कंपैरेटिवली क्लीन और सिस्टमेटिक फील होता है। बिगनर जनरली स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन और रैंडम मार्केट नॉइज की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को कंपैरेटिवली स्मूथर बना सकती है। फीचर पर्सनली एक्सप्लोर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक का यूज करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को। तो यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करने के बाद जो फीचर्स हैं वो एक्सेसिबल हो जाते हैं। अब डायरेक्टली एफएनओ सेक्शन ओपन करते हैं और बोल्ड ट्रेड्स को प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करते हैं। ईएमए क्रॉस और स्विंग किंग जैसे सेटअप सेक्शन लोड होते ही विजिबल होने लगते हैं। साथ ही में रिसेंट परफॉर्मेंस एक्टिविटी भी कंटिन्यूअसली डिस्प्ले होती रहती है। इस ऑब्जर्वेशन से क्विकली समझ आता है कि रिसेंट सेशन में कौन सा सेटअप कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बिहेव जो है वो कर रहा था। यहाँ मैं स्विंग किंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता हूँ। स्ट्रेटजी ओपन होते ही कंप्लीट एग्जीक्यूशन इंटरफेस विजिबल हो जाता है, लाइव चार्ट अवेलेबल है, स्ट्राइक इंफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है और प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल भी प्रॉपरली मेंशन्ड है। करंट मार्केट कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट कर रहा है, इनिशियल मोमेंटम वीक फील होता है और कैंडल सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। थोड़ा देर बाद बायर्स एक्टिव नजर आने लग जाते हैं और रिकवरी मोमेंटम विजिबल होता है। फिर कुछ रेजिस्टेंस जोन पर रिजेक्शन भी ऑब्जर्व होता है।
नॉर्मली प्रैक्टिकल मोमेंटम इसी तरह जो है वो बिहेव करता है, कभी शार्प स्पाइक, कभी रिट्रेसमेंट और कभी साइडवेज कंसोलिडेशन। एग्जैक्टली इसी स्टेज पर बिगनर्स इम्पल्सिव एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ट्रेडर्स ट्रेड प्री मैच्योरली जो है वो क्लोज कर देते हैं। स्टॉप लॉस रिपीटेडली मॉडिफाई करना भी कॉमन बिहेवियर होता है और कई पार्टिसिपेंट मिडवे पूरा एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट का मेजर एडवांटेज होता है कि ट्रेडर के सामने कंटिन्यूअसली एक डिफाइंड फ्रेमवर्क जो है वो विजुअल रहता है, जिससे अननेसेसरी रिएक्शन कंपैरेटिवली रिड्यूस हो सकता है। हर स्ट्रेटेजी हर मार्केट फेज में सेम टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करती है। डायरेक्शनल ट्रेंड का टाइम सेटअप बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होता है, जबकि साइडवेज कंडीशन में आउटपुट सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकता है। इसी वजह से सिर्फ परसेंटेज देखकर जजमेंट बनाना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं माना जाता। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एडेप्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को भी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। वो एनालिसिस करते हैं कि कौन सा सेटअप किस एनवायरनमेंट में कंपैरेटिवली स्टेबल परफॉर्म कर रहा है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल लार्जली इसी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है। कैपिटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना एग्रेसिव अर्निंग क्रिएट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहती है, लेकिन वीक रिस्क हैंडलिंग अननेसेसरी डैमेज क्रिएट कर सकती है। इसलिए डाउनसाइड प्रोजेक्शन का रोल जो है वो काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिकल हो जाता है। काफी बिगनर अपसाइड इमेजिनेशन में इतना फोकस कर देते हैं कि एक्सपोजर रिस्क इग्नोर कर देते हैं। फिर स्मॉल फ्लक्चुएशन भी इमोशनल प्रेशर जो है वो क्रिएट कर देता है, और वही प्रेशर इम्पल्सिव डिसीजन का मेजर रीजन बन जाता है। क्वांटिटी एडजस्टमेंट फीचर प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है, जिससे ट्रेडर अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग एक्सपोजर मैनेज कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए कंपैरेटिवली स्मार्टर अप्रोच स्मॉलर पार्टिसिपेशन से जो है वो स्टार्ट करना होता है। पहले मार्केट बिहेवियर ऑब्जर्व करना, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन बिल्ड करना और उसके बाद ग्रेजुअली स्केल करना ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोसेस माना जाता है। डायरेक्टली हावी एक्सपोजर लेना इमोशनल इंस्टेबिलिटी को और इंक्रीज कर सकता है। ग्रेजुअल स्केलिंग कंपैरेटिवली सस्टेनेबल अप्रोच फील होती है। बैकएंड साइड पर एक इंटेलिजेंट ट्रैकिंग लायर कंटिन्यूअसली चेंजिंग मार्केट बिहेवियर जो है वो मॉनिटर करती रहती है। उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेटअप और ट्रेडिंग कंडीशन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले की जाती है, ताकि ट्रेडर को स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन के बजाय कंपैरेटिवली क्लीनर मार्केट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज रियलिस्टिक वे में समझना जरूरी है। सिस्टम फ्यूचर परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं करता और ना ही गारंटी रिजल्ट प्रोवाइड करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है, मार्केट ऑब्जर्वेशन और एग्जीक्यूशन फ्लो कंपैरेटिवली इजियर फील होता है। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि अनसर्टेनिटी मार्केट का परमानेंट कंपोनेंट है। सडन रिवर्सल, वॉलेटिलिटी स्पाइक्स और अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम कंपैरेटिवली नॉर्मल चीज है। इसीलिए किसी भी सपोर्ट फ्रेमवर्क को शॉर्टकट अर्निंग टूल समझने के बजाय असिस्टेंस लेयर की तरह ट्रीट करना ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच माना जाता है। रिपीटेड बिहेवियरल मिस्टेक ग्रेजुअली एग्जीक्यूशन क्वालिटी को वीकन कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन के बाद रिवेंज एंट्रीज लेना काफी कॉमन बिहेवियर होता है। रैंडम ऑनलाइन ओपिनियन देख करके जो है इम्पल्सिव ट्रेड्स क्रिएट करना भी फ्रीक्वेंटली विजिबल होता है, और लॉसेस रिकवर करने के प्रेशर में अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों जो है वो ग्रेजुअली इम्पैक्ट होने लग जाते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ सेटअप इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिहेवियरल स्टेबिलिटी भी इक्वली मैटर करती है। अगर हम जो है ओवरऑल इन्वायरमेंट कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज्ड जो है वो फील होता है। टाइपिकल रैंडम फॉरवर्डिंग चैनल्स की तरह सिर्फ लेवल से कैलकुलेट होते हुए फील नहीं होते हैं। ब्लाइंड कॉपी बेस्ड एग्जीक्यूशन जैसे सेटअप भी विजिबल नहीं लगते हैं। सेटअप और एग्जीक्यूशन फ्लो सिस्टमैटिक फॉर्मेट में विजिबल रहते हैं, जिससे बिगनर्स के लिए ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कंपैरेटिवली लेस क्योटिक फील हो सकता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन का बिगेस्ट एडवांटेज क्लियरिटी होता है। परमानेंट सर्टेनली मार्केट में रियलिस्टिकली एग्जिट नहीं करती। हर सेटअप कंटिन्यूअसली परफेक्ट परफॉर्म करे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अनसर्टेनिटी ट्रेडिंग का परमानेंट कंपोनेंट रहेगी। इसीलिए मार्केट को इंस्टेंट अर्निंग शॉर्टकट की जगह ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस की तरह ट्रीट करना
कंपैरेटिवली स्मार्टर माइंडसेट माना जाता है। क्विक मनी एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में एंटर करने वाले ट्रेडर मोस्टली इमोशनल प्रेशर में जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, जबकि प्रोसेस और डिसिप्लिन बिल्ड करने वाला जो ट्रेडर्स है वो कंपैरेटिवली स्टेबल एग्जीक्यूशन क्रिएट कर पाते हैं। एक्चुअल एज मार्केट में सिर्फ फास्ट एग्जीक्यूशन की वजह से क्रिएट नहीं होता, डिसिप्लिन्ड बिहेवियर उसका मेजर फैक्टर होता है। क्विक डिसीजन लेना कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन कंट्रोल एग्जीक्यूशन मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। बोल्ड ट्रेड्स जैसा ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क उन ट्रेडर के लिए इंटरेस्टिंग फील हो सकता है जो मार्केट को रैंडम हाइप के बजाय स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आपको जो है लेमन ऐप का लिंक मिल जाएगा। पर्सनली इस फीचर को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हो तो केवाईसी और बेसिक सेटअप कंप्लीट करने के बाद फीचर एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट एक्साइटमेंट में जंप करने के बजाय पहले ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करता है जो मार्केट को सिर्फ अर्निंग सोर्स नहीं बल्कि डिसिप्लिन प्रोसेस की तरह ट्रीट करता है। तो आज का ब्रेकडाउन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो कनेक्ट रहना, क्योंकि आगे भी इसी टाइप की डिटेल मार्केट रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।